हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिटकॉइन में एक स्ट्रेटजी देखने वाले हैं, उसको बैक टेस्ट करने वाले हैं और उसका मंडे से हम फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे। प्रॉपर उसकी एक ट्रेड हम लेके देखेंगे और उसके बाद उसमें हम पूरा उसका एनालिसिस करेंगे कि ये कैसे ट्रेड बनती है, कैसे हम ट्रेड लेते हैं और क्या हमारा पी एन इसमें रहता है। तो सबसे पहले हम लोग आइए स्ट्रेटजी सीखते हैं। स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले हमने जो उसका टाइम फ्रेम रहने वाला है, टाइम फ्रेम आपका हमारा रहने वाला है 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे उसको हम लोग। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा हमारा। ठीक है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने देखना है, एक ग्रीन कैंडल देखनी है सबसे पहले, और दूसरी हमने रेड कैंडल देखनी है। रेड कैंडल देखनी है और इसके बाद इसका एक हाई और लो मार्क करने के बाद हम इसके हिसाब से फिर ट्रेड लेंगे। और इसका टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट, जैसे हमने डिस्कस किया था। और जो इसकी प्रॉपर हम टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग वगैरह हम करेंगे बिटकॉइन के ऊपर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो टाइम फ्रेम रहेगा और जो हमारा स्टार्टिंग टाइम हमारा रहेगा, स्टार्टिंग टाइम हमारा रहेगा वो 8 AM रहेगा। क्योंकि उस वक्त तक सब उठ जाते हैं और बिटकॉइन की जो शुरुआत होती है वो आई थिंक 5:30 बजे से बिटकॉइन का नया डे स्टार्ट हो जाता है। और वन डे की जो इसमें साइकिल रहती है 24 आवर्स की, वो 5:30 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक रहती है। लेकिन उस टाइम में बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमने एक ये स्ट्रैटेजी क्रिएट करी है या मैंने सीखी है कहीं से, और मैं आपको बताना चाहता हूँ और साथ साथ मैं इसमें भी कुछ ट्रेड लेना चाहता हूँ और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम आइए इसका बैक टेस्ट करते हैं। और बैक टेस्ट करने के लिए सिंपल हमने स्ट्रेटेजी रखी है कि सिंपल 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा और इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो सुबह के 8 बजे रहेगी। सुबह के 8 बजे आते ही हमने चलो एक बार बैक टेस्ट करके देखते हैं। और हम लोग बैक टेस्ट में देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है। सबसे पहले हम लोग ताकि देखते हैं सैटरडे संडे को इसमें ट्रेड नहीं होगी, और इसमें हम लोग ट्रेड जो लेंगे हम मंडे टू फ्राइडे हम उसमें ट्रेड लेंगे। सबसे पहले देखिए बैक टेस्ट में, देखिए हमने सबसे पहले इसमें क्या किया था। सबसे पहले हमने इसमें ग्रीन और रेड, 8 बजे हैं, 8 बजे हम जैसे डे स्टार्ट हुआ ग्रीन और रेड कैंडल के हम लोग ने 8 बजते ही हमने एक ग्रीन और एक रेड कैंडल देखी थी। ठीक है, इसका पेयर हमने ढूंढना है। पेयर ढूंढने के बाद हमने इसकी रेंज मार्क करनी है। रेंज मार्क करने के लिए हमने क्या करना है, रेंज मार्क करने के लिए सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। ये ये इसका ये हो गई, और दूसरी रेंज ये होगी। हमने देखना है कि जो मार्क जो रेंज हो, तो रेंज कम से कम 200 पॉइंट से 200 से 250 पॉइंट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 200 पॉइंट के अंदर अंदर है तो उसको हम ले लेंगे। इस तो इस रेंज को हम कंसिडर करेंगे। इसे कंसिडर करने के बाद हम लोग देखेंगे ट्रेड हमें कहाँ मिलती है। ट्रेड हमें मिलेगी इसके, या तो इसका लो ब्रेक होगा या तो हाई ब्रेक होगा। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ हमें ट्रेड मिलती है, तो हम इसमें एक बार लॉन्ग पोजीशन हम लोग इसमें ऐड करते हैं, देखते हैं इसके बाद हमारा क्या स्टॉप लॉस बनता है, क्या टारगेट बनता है। सबसे पहले हमने स्टॉप लॉस देखा और इसके बाद इसमें टारगेट देखा। तो स्टॉप लॉस हमने प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद हमने इसमें देखा कि इसमें टारगेट टारगेट जो हमने रखना है वो मिनिमम 1:2 रखना है। 1:2 रखने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे अपना 1:2 मिलते ही। या फिर हम उसको ट्रेल करेंगे। ट्रेल करने के हम सीखेंगे टेक्निक होती क्या है, क्या चीज़ रहती है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना हम प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। देखिए इसमें जो ट्रेड मिली थी, ट्रेड में सबसे पहले हमें मिला था 3:1:3 का टारगेट मिला था। ये प्रॉफिट डन होने के बाद हम लोग के अंदर नौ, इसमें सबसे अच्छी बात इस सेटअप की ये है कि ये सेटअप जो है ये जो वर्किंग पीपल है, जो सुबह ट्रेड नहीं, जो दिन भर अपना ऑफिस में जाते हैं तो सुबह अपना ट्रेड लेके अपना ऑफिस आराम से जा सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले सबसे बढ़िया, जब मैं भी ऑफिस जाता हूँ तो और मैं भी सबसे पहले यही ट्रेड लेके जाना चाहूँगा। और इसमें हमारा प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उसको बुक करके हम अपना अपने काम में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, चलो पिछले का प्रैक्टिस करते हैं। पिछला प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से जो हमें मोमेंटम मिला है और कैसे हम लोगों ने उसको कैप्चर करने की हम कोशिश करेंगे पूरा। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं उसके बाद पॉइंट डेट में मैंने कुछ बैक टेस्ट करके पहले से रखा हुआ है। ये देखिए, ये हमें शायद 19 मार्च की कैंडल है, 19 मार्च की हमें कैंडल मिली थी यहाँ पे। और उसके बाद हमारा क्या हुआ था, 19 मार्च की कैंडल मिली थी 8 बजे की, 8 बजे की कैंडल ये है। उसके बाद पेयर हमने ढूंढना था। पेयर ढूंढने के लिए हमने सबसे पहले जाना था, क्या बोलते हैं, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। रेड कैंडल मिली, ग्रीन कैंडल मिली। ठीक है, इसकी रेंज मार्क कर लेंगे हम सबसे पहले। रेंज मार्क करने के लिए रेंज मार्क कर ली हमने। और रेंज मार्क कर ली। रेंज मार्क करके आपको देख लगेगा कि ये मिनिमम जो, और इसके बाद हम लोग इसका पोजिशन ऐड करेंगे। इसका पोजीशन ऐड करेंगे कि हमें सबसे पहले मिलेगी शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि हम उसके रेंज के ये नीचे का लो ब्रेक हुआ है। लो ब्रेक होती है, हमने पोजीशन ले ली। हम उसमें टारगेट हम लोग प्लान करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या
क्या बोलते हैं हमारा प्रॉफिट होता है। तो लेकिन रेंज में सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर जैसे 20, 50, 60 अगर रेंज, तो हम उसको कम से कम 100 पॉइंट की रेंज पे लेके आएंगे। स्टॉप लॉस हम लोग हमेशा 100 पॉइंट का या 80 पॉइंट का हम ऐसे करके रखेंगे, ताकि क्या बोलते हैं जो भी अगर वॉलिटिलिटी अगर इसमें हाई रहती है बिटकॉइन में, तो उस वजह से हमारा स्टॉप लॉस अगर रेंज ज़्यादा होने की वजह से या रेंज कम होने की वजह से हमारा पहले स्टॉप लॉस लग जाए बाद में टारगेट लग जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही हमें हमने को रेंज बढ़ाई, हमें टारगेट नहीं मिला। टारगेट हमारा मिनिमम 1:2 हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है, लेकिन हमें 1:2 नहीं मिला, सीधे आगे हमारा एसोलेट हो गया। एसोलेट होने के बाद फिर हम लोग, ये होता है कि री एंट्री करने के लिए हम इसमें 2 बार एंट्री करेंगे बस। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक 1 डेढ़ घंटे के और देखेंगे हम इसको, और उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी दोबारा कब बन रहा है। दोबारा देखो यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल आ गई हमारे पास एक, ठीक है, ग्रीन और रेड होगी, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम 200 पॉइंट से ज़्यादा की रेंज हम कभी कभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमने इसको इस कैंडल को देखा, उसके बाद हमने देखा तो इमीडिएटली ग्रीन कैंडल बनी, तो हम फिर इसका जो है हाई और लो मार्क कर लेंगे। हाई और लो मार्क करने के बाद, हाई और लो मार्क करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका लो ब्रेक होता है या हाई ब्रेक होता है। तो देखिए इसमें लो ब्रेक हो गया। लो ब्रेक होने के बाद हम इमीडिएटली इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। शॉर्ट पोजीशन के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और हम लोग स्टॉप लॉस देखेंगे इसका कैंडल के ऊपर। और देखो 132 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है इसमें, जो कि 200 पॉइंट के नीचे दे रहा है। और इसके बाद देखिए इसका टारगेट, टारगेट कम से कम हमें 1:5 का टारगेट मिला है इसमें, कम से कम 1000 पॉइंट बिटकॉइन में किए हम विद इन 1 आवर। ऐसे ही हम लोग एक और दिन का प्रैक्टिस करते हैं। आप चाहो तो अपने पूरे महीने का प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हो, लेकिन एक एक दिन का और प्रैक्टिस करते हैं। इसमें एक स्टॉप लॉस लगा हमारा और एक में टारगेट फिट हुआ है। एक रेड कैंडल बनी है, एक ग्रीन कैंडल बनी है, एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है, और इसका हाई और लो हमने मार्क कर दिया। हाई और मार्क लो करने के आपको देखते हैं, मार्क करके देख लेते हैं दोबारा से। ये हमने हाई और लो इसका मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद ये मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद हमने इमीडिएटली उसका सोचा कि जब हाई अगर ब्रेक होगा, अगर इसका हाई ब्रेक होगा, हाई मतलब ब्रेक होगा, तो हम लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, और लो ब्रेक होगा तो शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखा, और सबसे पहले तो हमने देखा कि इसका लो ब्रेक हो गया। लो ब्रेक होने के साथ साथ ही इसमें शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। शॉर्ट की पोजीशन हमने बनाई, ऐसा लगा अपना वही विद इन 184 पॉइंट का ऐसा है। और देखिए इसमें प्रॉफिट, प्रॉफिट कम से कम इसमें 1:8 का प्रॉफिट हमें मिल रहा है, यानी कि 1400 पॉइंट हमें बिटकॉइन में हम लोग कैप्चर कर लिए। तो ऐसे ही हम लोग इस स्ट्रेटजी को हम लोग अब आगे फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे। फॉरवर्ड टेस्ट में देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, और आपको मैं जो भी अपडेट होगी वो बताते रहूँगा। और मैं आपको कहूँगा कि आप अगर इस स्ट्रेटजी को देख रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो अपने रूल्स के हिसाब से कीजिए। रूल मैं एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। रूल सबसे पहले क्या है, अपने हमने हमने इसमें क्या देखना है। हमने सबसे पहले देखना है इसमें रूल फॉर स्ट्रेटजी, रूल्स देखना है, रूल्स। सबसे पहले हमें देखना है 5 टाइम फ्रेम हमारा होना चाहिए। टाइम फ्रेम 5 मिनट। और उसके बाद इसमें होना चाहिए लुकिंग फॉर पेयर रेड और ग्रीन एट 8 AM। ओके, और इंस्ट्रूमेंट बिटकॉइन होना चाहिए, इसमें बिटकॉइन में हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। और तीसरा होना चाहिए इसके बाद हमारे पास होना चाहिए रिस्क और रिवॉर्ड। और रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:2, 1:2 मिनिमम। और इसमें ऐसे मिनिमम होने के बाद इसमें क्या क्या है, और रेंज शुड नॉट ग्रेटर देन 200 पॉइंट्स। ये हमारी कंडीशन रहेगी। और हमें
मेन चीज़ ये है कि हमने सबसे पहले 8 बजे हमने इसको देखना है। 8 बजे देखने के लिए हमने सबसे पहले 8 बजे हमें देखना है, ये चीज़ हमारी मेन है। 8 बजे हम देखेंगे और उसके बाद इसमें कल से हम लोग जो है मंडे से इसमें फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट होता है, कितने हमें पॉइंट मिलता है, कितने क्या चीज़ इसमें रहती है। तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपको जो भी अपडेट है वो बताता रहूँगा और इसमें मैं जो भी ट्रेड करूँगा उसको मैं आपका एनालिसिस आपको शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ फॉलो कीजिए और आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो आप खुद जाके एक बार बैक टेस्ट करना और बैक टेस्ट करने के बाद आप उसमें देखना कि क्या चीज़ें रहती हैं और कैसे-कैसे क्या बोलते हैं इसमें काम होता है। आप इसमें अपने टाइम के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी स्टार्टिंग में यही टाइम रखने वाला हूँ और उसके बाद मैं देखने वाला हूँ कि इसमें क्या चीज़ है, हम लोग आगे इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ओके, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। की कैंडल ये थी, 8 बजे की कैंडल पेयर मिला, हमें ट्रेड मिली। ट्रेड मिलने के बाद हमारा ब्लैक लिस्ट एस्केलेट हो गया। एस्केलेट होने के बाद हमारे पास इतना टाइम बीत गया था, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो जाता, उसके बाद हमने इसमें ट्रेड नहीं लिया। और एक ट्रेड मिली, हमारा एस्केलेट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पुराने दिन में, उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ था। इससे पहले के दिन में देखते हैं, इसके पहले के दिन में देखो हमें